हेलो स्टूडेंट्स। आज करीब करीब सभी राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और कल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 10th और क्लास 12th का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया, जिसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 के स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। अपनी अपनी उनकी तैयारी, अपनी अपनी उनकी मेहनत और अपना अपना उनका लिया गया कदम आज एक परीक्षा फल के रूप में उनके पास पहुंच चुका है। पूरे का पूरा साल भर जो बच्चों ने अपनी मेहनत की थी, तैयारी की थी, दिशा निर्देशन प्राप्त किया था, उस दिशा निर्देशन का पालन करते हुए जैसा उन्होंने अपना कदम लिया, एक परीक्षा फल यानी रिजल्ट के रूप में आज उनके पास पहुंच चुका है। तो सबसे पहले मैं ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव, एक शिक्षक, सभी सफल कक्षा 10 और कक्षा 12 के बोर्ड के विद्यार्थियों को उनके सफलता की, उनके परिणाम की, उनके मेहनत की और उनके द्वारा उठाया गया उचित दिशा निर्देशन में कदम की सराहना करता हूं और सफलता की बधाई देता हूं। अगर आप क्लास 10th पास किए हैं तो अभी तक तो ठीक था। जैसे ही कोई विद्यार्थी क्लास 10th पास करके क्लास 11th की तरफ जाने की कोशिश करता है, यहीं पर उसको बहुत ही अहम निर्देशन और बहुत ही अहम निर्णय लेना पड़ता है। चूँकि क्लास 10th का विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अनुभवी और मैच्योर नहीं होता है। हालांकि अब तो मैच्योरिटी बहुत हो गई है, हमारे लोग के समय में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती थी क्लास 10th के विद्यार्थियों की। लेकिन फिर भी मैं एक शिक्षक होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा, क्लास 10th में जितने भी सफल विद्यार्थी हैं उनके लिए आप जो भी क्लास 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप आर्ट साइड पढ़ने जा रहे हैं, आप साइंस साइड पढ़ने जा रहे हैं, आप कॉमर्स साइड पढ़ने जा रहे हैं या अन्य कोई हायर एजुकेशन के लिए क्लास 10th के बाद अपने कदम उठाने जा रहे हैं, तो कदम उठाने से पहले इन लोगों से सलाह जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि जितने लोग हैं ये सब आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी और बहुत ज़्यादा दिमाग वाले शायद होंगे। पहला, आपके घर में आपके पेरेंट्स जो आपको हर दिशा में, हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता आपके सामने रखेंगे। आपके घर में जितने भी आपसे बड़े भाई बहन हैं, आप जिस स्कूल में विद्यार्थी कक्षा 10 में थे, उस स्कूल के अपने माननीय शिक्षकों से और प्रधानाचार्य जी से सलाह जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में एडमिशन के लिए अगर आपने एक बार कदम रख दिया, अगर कदम सही हुआ तो शायद सफलता की सीढ़ी आपको आसान हो सकती है। लेकिन अगर कहीं आपका यह निर्णय गलत हो गया या कम सही हुआ तो शायद सफलता के लिए आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। इस संघर्ष से बचने के लिए इन लोगों से आप जरूर अपने विचारों को साझा करिए।
इसके बाद आप खुद देखिए कि हमारी रुचि किस सेक्टर में जाने की है, किस स्ट्रीम में जाने की है। हर बच्चा साइंस स्ट्रीम नहीं लेता, हर बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम नहीं लेता, हर बच्चा आर्ट्स स्ट्रीम नहीं लेता या अन्य कोई। तो आप स्वयं खुद अपने को वैल्यूएट करिए, मूल्यांकित करिए कि हम किस स्ट्रीम में अपने को ज़्यादा सहज महसूस करेंगे, क्योंकि हर बच्चे के पास एक अपनी स्पेशल क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी को आप ही जज कर सकते हैं। हाँ, इस क्वालिटी में निखार लाने के लिए, इस क्वालिटी को और अच्छे ढंग से पॉलिश करने के लिए, जिससे ये और चमक जाए, इसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, ये आपकी सहायता, ये सब सहायता करेंगे, आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि ये आगे जाएं, आप आगे चले जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। इन सब के अनुभव का लाभ लेकर के आप अपने कदम को आगे बढ़ाइएगा। ये कभी मत करिएगा, शायद सही मैं कह रहा हूँ, कि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, हम कॉमर्स ले लें, मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, साइंस ले लें, मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है, आर्ट्स ले लें। क्योंकि स्टूडेंट्स, आगे चल के जिस कंपटीशन को आप लोग फेस करोगे, कोई दोस्त आपकी सहायता वहां पर नहीं करेगा। तो अपनी क्षमता देख करके आप निर्णय स्वयं लीजिए, इन सब से विचार विमर्श करने के बाद। और ये जो आप निर्णय लेंगे, फिर शायद आपका निर्णय बहुत ही उचित और बहुत ही सही होगा। क्योंकि एक बार अगर क्लास 11th में आपने कदम रख दिया, सपोज करिए, एक उदाहरण के रूप में हम आपको, चूंकि मैं कॉमर्स का एक टीचर हूं, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपने क्लास 11th में कॉमर्स ले लिया। सीबीएसई में कॉमर्स क्लास 11th में ही शुरू होता है, इसके पहले कॉमर्स को सीबीएसई में नहीं है। तो आप अपने से खुद पूछिए, जो मैंने क्लास 10th तक साइंस पढ़ी है, जिसका मुझको बेसिक नॉलेज अच्छे ढंग से है, मैंने साइंस क्यों नहीं लिया? क्या वो कठिन है? अगर कठिन है तो सबके लिए होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कठिन मैंने खुद अपने को बना लिया है। मुझको डर लग रहा है कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, मैं आर्ट्स नहीं पढ़ सकता या अन्य कोई स्ट्रीम नहीं पढ़ सकता। आपका निर्णय रिजिड होना चाहिए इन सब से सलाह लेने के बाद, क्योंकि क्लास 11th में ही हर स्टूडेंट का भविष्य करीब करीब तय हो जाता है। कॉमर्स लेने वाला जितनी कॉमर्स की फील्ड है उसमें जाएगा। ये कहिए कॉमर्स पढ़ करके हम डॉक्टर में चले जाएं, असंभव है। तो ये तो आप जरूर करिएगा। मैं क्लास 10th के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, कल जो क्लास 12th पास किए हैं, कल उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो क्लास 10th में आपको ये करना पड़ेगा। और मैं सच बताऊं, जिससे भी आप अपने विचारों को साझा करेंगे, सब आपको एक बहुत ही सकारात्मक पहलू बता करके आपको एक डायरेक्शन देंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कोई भी स्ट्रीम कठिन नहीं होती है और कोई भी स्ट्रीम सरल नहीं होती है। स्ट्रीम को कठिन और सरल बनाना हम लोगों का ही काम है। हम ही मान लेते हैं कि ये कठिन है, ये सरल है। अगर किसी भी चीज़ को हम अपने दिमाग से और अपने कॉन्फिडेंस से करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, डायरेक्शन हमको लेना पड़ेगा,
हमको दिशा निर्देशन लेना पड़ेगा, हमको अनुभवी लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी, वो तो एक आम बात है। लेकिन ये कहिए कि कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते, हम साइंस नहीं पढ़ सकते, हम कॉमर्स नहीं पढ़ सकते, हम आर्ट्स नहीं पढ़ सकते, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप अपने इंटरेस्ट को देखिए, उसको आप साझा करिए और अपने कदम को आप क्लास 11th में बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप रखिए। दूसरी चीज़, क्लास 10th और क्लास 11th की स्टडी यानी पढ़ाई लेवल में बहुत अंतर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताएं, जो भी साइंस हम क्लास 11th में एक किताब के रूप में पढ़े हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी क्लास 11th में अलग अलग 100 नंबर का हो जाता है। हाँ, वो अलग है, थियोरेटिकल अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है, वो बोर्ड डिसाइड करता है। जैसे शायद इस समय है 70 नंबर का आपका थ्योरी का पोर्शन आता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का आता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। यानी आपको 3 गुना, क्लास कौन सी बढ़ी, कक्षा 10 से कक्षा 11, स्टडी का लेवल कितना बढ़ा, 3 गुना, मान के चलिए करीब 300%। तो क्या हम 300% एकाएक अपने को जंप कर सकते हैं, या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है? पक्का है। लेकिन इस कैपेसिटी को हम कैसे डेवलप करेंगे? फिर वही मैं अपनी पिछली बात को दोहराऊंगा। आपको दिशा निर्देशन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको साइकोलॉजिकल की ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब आपको आपका घर और आपका स्कूल ज़रूर देगा। और इन सब के अलावा आपका कदम, आपकी सोच और आपका कॉन्फिडेंस रखिए स्टूडेंट्स, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। आपने देखा अभी क्लास 10th का जो कल CBSE का रिजल्ट आया है, 100% बच्चे नहीं पास हुए होंगे। जो बच्चा पास नहीं हुआ है, कारण क्या है? पहला। दूसरा, कुछ बच्चे बहुत एक्सीलेंट नंबर पाए होंगे, 95%, 97%, 98% हो सकता है, इसके ऊपर भी। कुछ बच्चे 60% या 60% के नीचे है। इसके बीच का डिफरेंस क्यों? सब्जेक्ट वही, स्कूल वही, टीचर वही, तो ऐसा क्यों? इस क्यों का मनन हमको आपको करना पड़ेगा। और जब क्यों का मनन हम आप करेंगे, तो पक्का हमको आपको अपनी कमी, अपनी अच्छाई, अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी निगेटिवनेस श्योर पता चलेगा। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा आपको, ईमानदारी से। और जिस दिन जो भी बच्चा ये कर लेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जिस दिन जो भी बच्चा ये कर लेगा, उसको एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले सभी क्लास 10th के किसी भी बोर्ड के आप हों, हर बोर्ड अच्छा है, हर पढ़ाई अच्छी है, हर सब्जेक्ट अच्छा है, किसी भी बोर्ड के आपको हो, आपकी सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और क्लास 11th में कदम रखने से पहले मेरे इस वीडियो को देख करके आप लोग चिंतन और मनन जरूर करिएगा। कल मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊंगा जो क्लास 12th पास हुए हैं, किसी भी बोर्ड से आप पास हुए हो। धन्यवाद।